अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं एहतशाम रहमान। हेडलाइंस आप जान चुके। खबरनामे का आगाज करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से हो या फिर खुफिया बैलेट से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की राय पीर को सुनाई जाएगी। सदारती रेफरेंस पर महफूज की जाने वाली राय ओपन कोर्ट में सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को सदारती रेफरेंस पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अपना फैसला महफूज कर लिया था। अहम खबर आपको अपडेट कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से होंगे या खुफिया से, सुप्रीम कोर्ट की राय पीर को सुनाई जाएगी। सदारती रेफरेंस पर महफूज की जाने वाली राय ओपन कोर्ट में सुनाई जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जुमेरात को सदारती रेफरेंस पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने के बाद राय महफूज की थी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। कारकुनों से खिताब करते हुए कहा, जेलें नून लीग के लिए नई बात नहीं। शरीफ फैमिली ने इमरान नियाजी के इंतकाम का मुकाबला किया। पूरी कौम एहतसाब का ड्रामा देख रही है। यह हुकूमत जाली है जो एक पाई की करप्शन भी सामने ना ला सकी है। जी, आपको इस अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ को कोट लखपत जेल से आज रिहा कर दिया गया है। कारकुनों से खिताब करते हुए उनका यह कहना था कि जेलें नून लीग के लिए कोई नई बात नहीं है। शरीफ फैमिली ने इमरान नियाजी के इंतकाम का डट कर मुकाबला किया है। पूरी कौम एहतसाब का ड्रामा देख रही है। ये हुकूमत जाली है जो एक पाई की करप्शन भी सामने ना ला सकी। उधर मरियम नवाज कहती हैं कि हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत ही पेश ना आए। सेनेट के मामले में कुछ ना कहूं तो बेहतर है। इमरान खान के दोबारा आने का कोई चांस नहीं है। इमरान खान एक बार साजबाज करके इख्तिदार में आ गए, दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि हमजा शहबाज ने बहादुरी के साथ झूठे केस का मुकाबला किया। हमजा शहबाज ने 2 साल नाहक जेल काटी। अहम खबर है आपको अपडेट कर रहे हैं कि मरियम नवाज का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हो सकता है लॉन्ग मार्च की जरूरत पेश ना आए। सेनेट के मामले में कुछ ना कहूं तो बेहतर है। इमरान खान के दोबारा आने का कोई चांस नहीं। इमरान खान एक बार साजबाज करके इक्तदार में आ गए, दूसरी बार ऐसा नहीं होगा। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा, हमजा शहबाज ने बहादुरी के साथ झूठे केस का मुकाबला किया। हमजा शहबाज ने 2 साल नाहक जेल काटी है। के साथ झूठे मुकदमात को फेस किया। मेरा ख्याल है कि वो पार्टी का बहुत बड़ा असासा है और मुझे इस बात की भी खुशी है कि उसको अल्लाह ताला ने औलाद जो 22 साल के बाद अता की थी, जो उसके बगैर ही माशाअल्लाह 2 साल की होने वाली है, उसकी बेटी, तो वो उससे भी आज रीयूनाइट होगा, उससे भी मिलेगा आज। और अल्लाह करे कि हमेशा वो अपनी फैमिली के साथ रहे। मुझे आज बहुत खुशी भी है। देखिए, बात सिर्फ इतनी है कि अब इस मामले में मैं क्या कहूँ, मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर। लॉन्ग मार्च की तैयारियाँ इंशाल्लाह ताला शुरू होंगी और इसके अंदर जो है वो पहले हमारा अब ये 10 का बाई इलेक्शन आ रहा है, तो मैं इसके बारे में भी ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जो बड़े बड़े दावे करते थे कि हमारे साथ अवाम की ताकत है, हल्के खोल दो, अब एक हल्का खुला तो पूरी की पूरी हैसियत और असलियत सामने आ गई और वो हल्के का एक री इलेक्शन ये अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो बात सिर्फ इतनी है कि चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि चोरी पकड़ी गई है, जानते हैं। और जो ऑफिसर्स और इंतज़ामिया के अफसरान और पुलिस के अफसरान और ब्यूरोक्रेसी के अरकान जिनके खिलाफ ये गए हैं, जा रहे हैं कोर्ट में, उनको भी उनकी भी सजाओं को चैलेंज कर रहे हैं। तो मैं ये भी जानती हूँ कि वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चोरी पकड़ी गई है, तो वो अब जाके असल चोर के पोल खोल देंगे। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि सेनेट में हुकूमत का मुकाबला कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के बाद लॉन्ग मार्च होना है। लॉन्ग मार्च के लिए तैयारी पकड़ो। मुल्क के कोने कोने से जमहूरी कारकुन निकलेंगे। हम इस कठपुतली वजीर आजम को घर भेज देंगे। जी हाँ, उनका ये भी कहना था कि कोहाट में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि अवाम को नालायक और नाअहल हुक्मरान से छुटकारा दिलाएंगे। सिलेक्टेड अवाम के हकूक सल्ब करने के दर पे है। सबके लिए एक कानून होगा तो फिर करप्शन खत्म हो सकती है।
کہ عوام کو اس نالائق، نااہل، ناجائز حکومت سے بھی ہم مل کے بچا دیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور اس صوبہ کے عوام کے خاص رشتہ ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور یہاں کے عوام نے مل کر 1973 کے آئین کو، بھٹو شہید کا اسلامی جمہوری آئین کو 18ویں ترمیم کی صورت میں بحال کیا۔ پختونخوا کے عوام کو وہ حقوق دلوائے تھے جو جن کے لیے وہ نسلوں سے جدوجہد کر رہے تھے۔ ہم نے پختونخوا کو خیبر پختونخوا کا نام دے کر یہاں کے عوام کو شناخت دلوایا۔ ہم نے صوبائی خود مختاری کے حقوق دلوائے، اور جیسے ذکر ہو رہا تھا کہ چاہے وہ گیس ہو یا آئل ہو، آئین میں آپ کا حق ہے۔ سب سے پہلا حق انہی لوگوں کا ہوتا ہے جہاں سے وسائل نکلتا ہے، چاہے وہ گیس ہو، چاہے وہ تیل ہو، اس کا رائلٹی آپ کا حق ہے، اس کا مالک آپ ہو۔ اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے کہ ہم نے بھٹو شہید کا آئین کو بحال کیا تھا۔ اب آپ کو بتائیں کہ خیبر پختونخوا میں سینیٹ الیکشن سے متعلق پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے دیگر جماعتوں سے معاملات طے پا گئے۔ جماعت اسلامی بھی سینیٹ الیکشن میں اپوزیشن جماعتوں کو سپورٹ کرے گی۔ پیپلز پارٹی کے پی کے صوبائی صدر ہمایوں خان کی رہائش گاہ پر پی ڈی ایم اور جماعت اسلامی کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں نون لیگ کے عباس افریدی اور میاں عالمگیر شاہ بھی شریک ہوئے۔ پیپلز پارٹی کے فرحت اللہ بابر، محمد علی شاہ باچا، احمد کریم کنڈی، جے یو آئی سے مولانا لطیف الرحمان اور محمود احمد، عوامی نیشنل پارٹی کے سردار حسین بابک اور حاجی ہدایت اللہ خان بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ کے پی اسمبلی میں جماعت اسلامی کے پارلیمانی لیڈر عنایت اللہ نے کہا کہ سینیٹ الیکشن میں جماعت اسلامی اپوزیشن کے امیدواروں کو ووٹ دے گی۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں حمزہ شہباز شریف نے جرت، بہادری اور پامردی سے 20 ماہ قید ناحق گزاری۔ 20 ماہ گزر گئے لیکن ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ حمزہ شہباز نیب نیازی گٹھ جوڑ کے سیاسی انتقام کے خلاف مزاحمت کی روشن علامت بن چکے۔ حمزہ شہباز کے خلاف نیب نیازی گٹھ جوڑ کا سیاہ کردار تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حمزہ شہباز کی صاحبزادی 20 ماہ کی ہو گئی لیکن اس معصوم کے والد قید ناحق کاٹ رہے تھے۔ مریم اورنگزیب کا شہباز شریف کے صاحبزادے کی حمزہ شہباز کی رہائی پر بیان سامنے آیا ہے۔ مریم اورنگزیب کہتی ہیں حمزہ شہباز نے جرت، بہادری اور پابندی سے 20 ماہ قید کاٹی۔ قید ناحق میں انہیں رکھا گیا، ایک ڈھیلے کی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ حمزہ شہباز نیب نیازی گٹھ جوڑ کے سیاسی انتقام کے خلاف مزاحمت کی روشن علامت بن چکے ہیں۔ حمزہ شہباز کے خلاف نیب نیازی گٹھ جوڑ کا سیاہ کردار تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ حمزہ شہباز کی صاحبزادی 20 ماہ کی ہو گئی ہے لیکن اس معصوم کے والد قید ناحق کاٹ رہے تھے۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے شہباز شریف کو لاہور میں سینیٹ انتخابات کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے کی سہولت نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی درخواست مسترد کر دی۔ الیکشن کمیشن کا موقف ہے کہ پہلے ہی ارکان اسمبلی کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے جا چکے ہیں۔ شہباز شریف سمیت دیگر ارکان قومی اسمبلی ہال میں ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی ہال کے علاوہ کہیں اور ووٹ ڈالنے کی سہولت نہیں دی جا سکتی۔ واضح رہے کہ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی تھی کہ انہیں لاہور ہی میں سینیٹ الیکشنز کے لیے ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دی جائے۔ اور آج کے دن کی اہمیت کے حوالے سے آپ کو اہم خبر دیں۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کی شاندار کامیابی پر پاکستانی فوج، پاکستانی قوم آج سرپرائز ڈے بنا رہی ہیں۔
اسلام آباد ایئر ہیڈ کوارٹر میں آپریشن سوئفٹ کے 2 سال مکمل ہونے کی تقریب ہوئی۔ پاک فضائیہ کے طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ کا مظاہرہ، ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا گارڈ آف آنر کا بھی معائنہ۔ پاک فضائیہ کی شاہینوں نے اپنی سرحدوں کے اندر رہتے ہوئے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے 6 عسکری اہداف کو لاک کیا، لیکن اپنا ایمونیشن ٹارگٹ سے دور گرا کر یہ پیغام دیا کہ آئندہ کوئی غلطی کی تو ان اہداف کو بھی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ اسی دوران دشمن کی طرف سے مقابلے کے لیے طیارے بھیجے گئے تو پاک فضائیہ کی شاہینوں نے ایک ولولہ انگیز مارکے کے دوران دشمن کے 2 طیاروں کو تباہ کر دیا۔ افراتفری کے عالم میں دشمن ہمارے طیاروں کا تو کچھ نہ بگاڑ سکا، البتہ اس کی طیارہ شکن توپوں نے اپنا ہی ایک ہیلی کاپٹر مار گرایا۔ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، سربراہ پاک فضائیہ مجاہد انور خان کا دبنگ خطاب، کہا کسی بھی مہم جوئی کا فوری اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ اسلام آباد ایئر ہیڈ کوارٹرز میں آپریشن سوئفٹ ریٹائرڈ کے 2 سال مکمل ہونے کی مناسبت سے منعقدہ خصوصی تقریب سے سربراہ پاک فضائیہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپریشن سوئفٹ ریٹائرڈ کی تحت ہماری افواج نے بہترین دفاع کیا۔ پاک فضائیہ کے پائلٹس کو پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر سلام پیش کرتا ہوں۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، دنیا نے دیکھا کہ پاکستان نے امن کے لیے بھارتی پائلٹ واپس کیا۔ ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان کا کہنا تھا کہ ہماری افواج کو ملک کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار رہنا ہوگا، اپنی ذمہ داریوں کو جانتے ہیں، وطن عزیز کے دفاع کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔ قبل ازیں آپریشن سوئفٹ ریٹائرڈ کے 2 سال مکمل ہونے پر ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں خصوصی تقریب ہوئی۔ ایئر چیف مجاہد انور خان نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ تقریب میں قومی ترانہ بجایا گیا۔ 5 طیاروں کی فارمیشن نے فلائی پاسٹ کیا۔ JF-17 تھنڈر کے 3 طیاروں کے فارمیشن نے بمباری کا مظاہرہ بھی کیا۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے اور امن کے لیے کھڑا ہے، DGISPR نے واضح کر دیا، کہا وقت آیا تو ہر چیلنج کا جواب بھرپور طاقت سے دیا جائے گا۔ جی ہاں، مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے DG میجر جنرل بابر افتخار نے 27 فروری 2019 کے دن کی مناسبت سے اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ پاکستانی مسلح افواج قومی حمایت کے ساتھ ہر خطرے سے مادر وطن کا ہمیشہ دفاع کرتی رہیں گی۔ ان کا کہنا ہے کہ 27 فروری 2019 اس بات کا عکاس دن ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج دفاع وطن کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ کسی قوم کو عددی برتری سے نہیں، قوم کے حوصلے اور عزم سے کامیابی ملتی ہے۔ وزیراعظم عمران خان کی آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ کی کامیابی کے 2 سال مکمل ہونے پر پوری قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد، کہا کہ ذمہ دارانہ طرز عمل کے تحت گرفتار بھارتی پائلٹ کو واپس بھیجا۔ وزیراعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہمیشہ امن کے لیے کھڑے ہیں، بھارت کے ساتھ تمام معاملات بات چیت کے ذریعے حل کرنے اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ عمران خان نے LOC کے ساتھ جنگ بندی کی بحالی کا بھی خیر مقدم کیا اور کہا کہ مزید پیش رفت کے لیے ایک قابل ماحول بنانے کی ذمہ داری اب بھارت پر عائد ہوتی ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر کشمیری عوام کے دیرینہ مطالبے کو پورا کرنا ہوگا۔ حق خود ارادیت کے حق کو پورا کرنے کے لیے بھارت کو ضروری اقدامات کرنے ہوں گے۔ پاک فوج نے 27 فروری 2019 کو گرفتار کیے گئے بھارتی پائلٹ ابھینندن کا خصوصی بیان جاری کیا ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے ہاتھوں شکست کھا کر پاکستان پاک سرزمین پر گرفتار ہونے والے بھارتی پائلٹ ابھینندن نے اس وقت فوج کو دیے گئے بیان میں کہا تھا کہ فضا سے مجھے دونوں ملک میں کچھ فرق پتہ نہیں چلا، پیراشوٹ گرا تو پتہ نہیں تھا کہ پاکستان میں ہوں یا بھارت میں، کیونکہ مجھے دونوں ملک ایک جیسے لگتے تھے اور سارے لوگ بھی مجھے ایک جیسے
ही लगे। जब मुझे लगा कि अपने मुल्क में नहीं हूं तो मैंने भागने की कोशिश की। मेरे पीछे लोग आए थे और उनका जोश काफी ऊंचा था, चाहते थे कि वो मुझे पकड़ लें। अभिनंदन ने बताया कि इसी वक्त पाकिस्तान आर्मी के 2 जवान आए, उन्होंने मुझे पकड़ा और वहां से बचाया। वो मुझे अपने यूनिट तक लेकर गए जहां मुझे फर्स्ट एड दी गई। इसके बाद मुझे अस्पताल ले जाया गया जहां मेरी जांच हुई। भारतीय पायलट का कहना था कि इस जगह जहां मैं हूं, मैं तब से यहां हूं और काफी खातिरदारी की थी। अभिनंदन ने मजीद कहा कि कश्मीर के साथ क्या हो रहा है ना आपको पता है ना मुझे पता है, हमें थोड़ा सुकून से सोचना है। भारतीय पायलट ने पाक फौज की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने पाक फौज को बहुत पेशावराना और न डर पाया। मैं पाक फौज की बहादुरी से बहुत मुतासिर हुआ हूं। अभिनंदन का कहना था कि लड़ाई तब होती है जब अमन नहीं होता। आज हमारी फतह का दिन है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का बड़ा पैगाम, कहा कि पाकिस्तान ने कभी अमन से हटकर बात नहीं की। सरप्राइज डे के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हमने भारतीय पायलट को खैर सगाली के तौर पर भारत वापस भेजा। हमारी अमन के लिए जिद्दोजहद सबके सामने है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाक फजाइया के शाहीनों ने पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया और भारत के 2 तैयारे गिराकर भारत को भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। हमारे रद्द अमल का मकसद किसी को नीचा दिखाना नहीं बल्कि अपने दिफा के लिए आगे बढ़ना था। पाकिस्तान के लिए हमेशा अमन का क़याम अव्वलीन तरजीह रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का मजीद कहना था कि जाहिर हो गया कि मोदी ने सियासी मकासद के लिए ये इक़दाम उठाया। मोदी ने सियासी कामयाबी के लिए पुलवामा का ड्रामा रचाया। भारतीय सहाफियों की व्हाट्सएप चैट की हकीकत वाज़ेह हो गई। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अफगानिस्तान अमन अमल हो या फिर करतारपुर राहदारी, सब इक़दामात हमारी ख्वाहिश का अक्कास हैं। पाकिस्तान खित्ते में अमन का ख्वाह है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे, खबर सबसे पहले। अवान का पैगाम, कहा पाक फिजाइया के शाहीनों ने बहादुरी और दिलेरी से दुश्मन के दांत खट्टे किए। जी हाँ, मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान ने अपने एक बयान में कहा है कि पाक फजाइया ने 2 भारतीय जंगी तैयारे तबाह करके बुज़दिल दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया था। फिरदौस आशिक अवान का मजीद कहना था कि पूरी कौम पाक फजाइया के बहादुर पायलट्स की शुजात को खराजे तहसीन पेश करती है। महकमा रेवेन्यू और SMBR महकमा माल का जो ओवरऑल रहा है हमारा रोल और सपोर्ट, उसमें हमने इसको सरकारी और हुकूमती हथकंडों से आज़ाद करना है। और वो क्या हथकंडे हो सकते हैं? जो पटवारी, पटवार, कानूनगोई और तहसीलदार के साथ जुड़े हुए हैं। अब उन हथकंडों का खात्मा करने के लिए बाबर तारड़ साहब जिस तरह मसरूफ़ अमल हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कल इनकी काविशों को सराहा है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की भरपूर मावनत इनको दस्तयाब है और ये सिस्टम को बदलने का अज़म लेके निकले हैं। ये उस निज़ाम से के जो सताए हुए लोग हैं, जो मुतासरीन हैं, उनके जख्मों पे मरहम ले रखने के लिए बेताब हैं। और किस हद तक ये अपने उस मिशन में कामयाब हुए हैं, जो इन्होंने कदम उठाया उस साफ शफाफ और अवाम दोस्त महकमे की अवाम में पजीराई का, वो कहाँ खड़े हैं और अवाम की उमंगें हैं और अवाम की जो इस वक्त ख्वाहिशात हैं, उनकी ये महकमा किस तरह
आगे बढ़े और आपको बताएं कि हुकूमत को पीडीएम से नहीं महंगाई और बेरोजगारी से खतरा है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की घन गरज, कहा पंजाब में सेनेट के लिए जिसका जो हक बनता था वो उसको मिला है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए चौधरी सरवर ने कहा कि पाक फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। पाक फौज 22 करोड़ अवाम की फौज है, किसी एक सियासी जमात की नहीं। हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, इदारों को मुतनाज़ नहीं बनाया जाना चाहिए। हम फौज और दीगर कौमी इदारों की गैर जानिबदारानी से यकीन रखते हैं। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पंजाब में सेनेट के लिए जिसका जो हक बनता था वो उसको मिला। पंजाब से सेनेट में हुकूमत की 6 और अपोजिशन 5 सीटें बनती थीं। हुकूमत ने तय किया कि हम इजाफी उम्मीदवार खड़ा नहीं करेंगे। 7वीं सीट जीतने की कोशिश करते हुए हॉर्स ट्रेडिंग हो सकती है। कौमी असम्बली में जो अक्सरियती वोट लेगा वो जीतेगा। चौधरी सरवर ने कहा कि हमें पीडीएम से नहीं महंगाई और बेरोजगारी और गवर्नेंस के इशूज से खतरा है। इमरान खान ने ये चैलेंज कबूल किए हैं, वो इसमें बेहतरी ला रहे हैं। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 17 भारतीय माहीगिरों को गिरफ्तार कर लिया है। तर्जुमान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि खुले समंदर में कार्रवाई की गई और पाकिस्तानी समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 17 भारतीय माहीगिरों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान PMSA के मुताबिक भारतीय माहीगिरों की कश्तियां भी तहवील में ले ली गई हैं और गिरफ्तार माहीगिरों को डॉक्स पुलिस के हवाले कर दिया गया है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल केस के मुलजिम उमर शेख की रिहाई रोकने के लिए दायर अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच 2 मार्च को अपीलों पर समाअत करेगा, जिसके लिए अदालत ने तमाम फ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए। वाज़िया रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने डैनियल पर्ल केस के मुलजिम उमर शेख की रिहाई का हुक्म दिया था, जिस पर सिंध हुकूमत ने नजरसानी अपील दायर की थी। अहम खबर है सक्खर से, जहां CTD ने कामयाब कार्रवाई की है। कलअदम तंजीम के 2 दहशतगर्द हलाक। हैदराबाद से कलअदम तहरीक तालिबान का मुबैना दहशतगर्द अब्दुर्रहमान सवाती पकड़ा गया है। कोहाट पुलिस ने दुकान पर छापा मारकर गैर कानूनी हथियारों का बड़ा जखीरा बरामद करके एक मुलजिम को हिरासत में ले लिया है। सक्खर के इलाके पटनी में CTD और वफाकी हसास इदारों ने TTP जनूबी वज़ीरिस्तान नूरुल इस्लाम ग्रुप के दहशतगर्दों की इत्तला पर कार्रवाई की। थाना पटनी की हदूद में छापे के दौरान मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इंचार्ज CTD मजहर मिशवानी के मुताबिक जवाबी फायरिंग से जख्मी होने वाले 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार होने वाले दोनों दहशतगर्द अस्पताल मुंतकिली के दौरान दम तोड़ गए। पाकिस्तान और कतर के दरमियान LNG मुआहिदा तय पा गया है। कतर पाकिस्तान को 10 साल के लिए 3 मिलियन टन LNG फराहम करेगा। मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने बताया है कि कतर के साथ LNG का 10 साला मुआहिदा तय किया है। कीमत के हवाले से 4 साल बाद मुआहिदे की तजदीद हो सकती है। महंगाई LNG के मुआहिदों को 31% सस्ते मुआहिदों से बदल रहे हैं। तकरीब में वजीर आजम इमरान खान और वजीर तवानाई उमर अयूब ने भी शिरकत की। इस मौका पर वजीर तवानाई कतर दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदा तारीखी है। बाद अज़ा मुआविन खुसूसी बराए पेट्रोलियम नदीम बाबर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कतर के साथ LNG का 10 साला मुआहिदा किया है। मुआहिदे में काफी तरामीम की हैं। कीमत के हवाले से 4 साल बाद मुआहिदे की तजदीद हो सकती है। महंगी LNG के मुआहिदों को 31% सस्ते मुआहिदों से बदल रहे हैं। मुआहिदे के तहत कतर गैस कंपनी पाकिस्तान को LNG फराहम करेगी। मुआहिदे से इक्तिसादी ताउन की नई राहें खुलेंगी। दूसरी जानिब नेप्रा का हुकूमत और IPPs के दरमियान होने वाले मुआहिदों का जायजा लेने का फैसला सामने आया है। अथॉरिटी 3 मार्च को समाअत करेगी। नेप्रा IPPs के साथ होने वाले टैरिफ एडजस्टमेंट से मुतालिक सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। नेप्रा में समाअत के दौरान जहांगीर तरीन की शुगर मिल्स, JDW खुसरू बख्तियार के भाई की शुगर मिल्स, RYK हमजा शुगर मिल्स और अलमुइज इंडस्ट्रीज के पावर प्लांट्स के साथ मुआहिदों का जायजा लिया जाएगा।
एटलस पावर, अटक जैन, एंग्रो पावर, कादिरपुर, लिबर्टी पावर नारोवाल, एनर्जी निशात चूनिया, निशात पावर, ओरिएंट पावर, सैफ पावर और सिफायर पावर के साथ भी होने वाले मुआहिदों का जायजा लिया जाएगा। नेप्रा हवा से बिजली पैदा करने वाले एक्ट विंड, आर्टिस्टिक एनर्जी और एफएफसी एनर्जी लिमिटेड के साथ होने वाले मुआहिदों पर भी समाअत करेगी। अल्लाह के फजल से भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में शामिल करवाने में नाकाम रहा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान टैरिफ, फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ संजीदा है। 27 में से 24 पॉइंट स्कोर कर लिया है। DGMOs का राबता मस्बत कदम है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने FATF और सीज फायर मुआहदे के हवाले से अपने बयान में कहा कि FATF 27 में से 24 पॉइंट्स पर पाकिस्तान के मुकम्मल अमल दरामद का मुतरफ है। रवा साल जून तक बकिया 3 पॉइंट्स पर भी अमल दरामद कर लेंगे। पाकिस्तान ने ये इकदाम सिर्फ FATF के लिए नहीं बल्कि अपने कौमी मकासद में किए हैं। हमने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत चुकाई। भारत FATF को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करता है। FATF इजलास में 13 ममालिक ने पाकिस्तान के इकदाम को सराहा। अब आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात के लिए सियासी जमातों, उम्मीदवारों, इलेक्शन एजेंट्स और पोलिंग एजेंट्स के लिए ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के सेनेट इंतखाबात के लिए ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक इस्लाम, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा या राय नहीं दी जाएगी। कोई ऐसी राय नहीं दी जाएगी जो पार्लियामेंट, अदलिया की खुद मुख्तारी और आज़ादी के खिलाफ हो। ज़ाब्ता इखलाक में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की कोशिश से भी इज्तनाब किया जाएगा, वरना तौहीन के मुर्तकिब होंगे। किसी किस्म की करप्ट या गैर कानूनी सरगर्मियों का हिस्सा भी नहीं बना जाएगा। किसी सरकारी मुलाजिम की मुआवनत हासिल नहीं की जाएगी। ज़ाब्ता इखलाक के मुताबिक कोई सरकारी मुलाजिम किसी उम्मीदवार को ना प्रोमोट करेगा और ना ही किसी के इलेक्शन में रुकावट बनेगा। सदर, गवर्नर्स सेनेट इलेक्शन मुहिम में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सदर और गवर्नर्स अपने दफातर या घर में इलेक्शन मुहिम के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। और अब बात हो जाए मूजी कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस 24 घंटों में पाकिस्तान भर में मजीद 33 इंसानी जिंदगियां निकल गया है। अमवात 12,837 हो गई हैं। मजीद 1,315 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है। 5,79,000 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 5,44,000 सेहतयाब हुए हैं, जबकि 21,281 मरीज ताहाल ज़ेरे इलाज हैं। कोरोना से मजीद 33 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,337, सिंध में 4,335, खैबर पख्तूनख्वा में 2,070, बलोचिस्तान में 200, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आज़ाद कश्मीर में 247, इस्लामाबाद में 296 अमवात हो चुकी हैं। 24 घंटों में 1,315 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 1,71,000, सिंध में 2,52,000, खैबर पख्तूनख्वा में 72,000, बलोचिस्तान में 19,000, गिलगित बल्तिस्तान में 4,956, आज़ाद कश्मीर में 10,147 और इस्लामाबाद में 44,106 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। उधर दुनिया भर में भी कोरोना से होने वाली हलाकतों की तादाद में इजाफा हुआ है। 25,31,000 तक तादाद पहुंच गई है। मरीजों की तादाद 11,40,00,000 तक जा पहुंची है। 8,57,00,000 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 5,23,000, ब्राजील में 2,53,000, भारत में 1,57,000, मैक्सिको में 1,85,000, रूस में 85,743, फ्रांस में 86,200, बरतानिया में 1,22,400 और सऊदी अरब में 6,483 अमवात हो चुकी हैं। और अब टुडे इंटरनेशनल।
عالمی افقنامے سے آپ کو آگاہ کریں، مشرق وسطی کے ساحل میں اسرائیلی بحری جہاز کے قریب دھماکہ ہوا۔ جہاز سے دھوئیں کے بادل دور دور تک دکھائی دیے۔ دھماکے کو امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ برطانوی میری ٹائم ٹریڈ آپریشن نے بھی اسرائیلی بحری جہاز کے قریب دھماکے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاز کا عملہ محفوظ رہا، تاہم خلیج عمان کے ساحل میں دھماکے کے باعث جہاز کو مجبوراً قریبی پورٹ میں جانے کی ہدایت کی گئی۔ میری ٹائم حکام کی جانب سے جاری سیٹلائٹ ڈیٹا میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایم وی ہیلس ریک ایک کارگو جہاز ہے جو جمعہ کی شام بحیرہ عرب میں داخل ہو رہا تھا کہ اچانک اس نے اپنا رخ تبدیل کر لیا اور واپس ابنائے ہرمز کی جانب بڑھنے لگا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ٹریکٹر سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ یہ کارگو شپ سعودی شہر دمام سے آ رہی تھی اور اس کی منزل سنگاپور تھی۔ خبر ہے برطانیہ سے۔ برطانوی شاہی ذمہ داریوں سے دستبردار ہونے والے شہزادہ ہیری نے برطانوی میڈیا کو زہریلا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ میڈیا میری ذہنی صحت کو تباہ کر رہا تھا۔ شہزادہ ہیری نے ایک ٹی وی شو کے دوران کہا کہ میں نے برطانیہ سے منتقل ہوتے وقت وہی کیا جو ایک شوہر اور ایک والد کو کرنا چاہیے تھا۔ شہزادہ ہیری نے برطانوی میڈیا کو زہریلا قرار دیتے ہوئے کہا کہ برطانوی میڈیا میری ذہنی صحت کو تباہ کر رہا تھا۔ ہمارے لیے ماحول بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں کبھی بھی شاہی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگا۔ میں نے شاہی ذمہ داریوں سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے، لیکن فلاحی کام ہمیشہ جاری رکھوں گا۔ ایران کی IAEA کے معائنہ کاروں سے معاہدہ ختم ہونے کی دھمکی، امریکی صدر کا رد عمل آ گیا۔ کہا کہ ایران محتاط رہے، اسے استثناء حاصل نہیں ہے۔ مغربی ممالک کی جانب سے پابندیوں کی صورتحال میں ایران نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے معائنہ کاروں سے حالیہ معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دی ہے۔ دوسری جانب امریکہ کے صدر جو بائیڈن کا رد عمل بھی سامنے آ گیا۔ کہتے ہیں کہ ایران محتاط رہے، اسے استثناء حاصل نہیں۔ جو بائیڈن نے شام پر امریکی حملے کو ایران کے لیے بھی پیغام قرار دے دیا۔ دوسری جانب روس نے خبردار کیا ہے کہ ایران ڈیل کے مکمل بحالی سے متعلق مباحثہ سفارتی کوششوں پر منفی طور پر اثر انداز نہیں ہونا چاہیے۔ خیال رہے کہ امریکہ اور ایران کے جوہری معاہدے پر دوبارہ عمل درآمد پر پرآمدگی ظاہر کی ہے، تاہم ایران کا مطالبہ ہے کہ معاہدے پر عمل درآمد کے لیے امریکہ کو تہران پر عائد معاشی پابندیاں ہٹانا ہوں گی۔ اور اب پیش کی جائیں گی کھیلوں کی خبریں۔ ناظرین، کھیلوں کی عالمی ثالثی عدالت نے قومی کرکٹر عمر اکمل پر عائد 18 ماہ کی پابندی میں مزید 6 ماہ کی کمی کرتے ہوئے ان پر جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ عالمی